हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो हमने उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन कवर किए थे। आज हम उत्तराखंड के पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में आपको बताएंगे, जो एग्जाम के लिहाज से कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो हमारे रिवीजन में छूट जाते हैं, इसलिए हमने जो है इसका एक अलग से टॉपिक बना दिया है। जैसे एक बार प्रश्न आ गया था सुंदरलाल बहुगुणा की साइकिल यात्रा, पटवारी, शायद वो पेपर कैंसिल हो गया था या री एग्जाम वाले में आया था, ठीक। और एक बार क्वेश्चन आपका अभी जो आरओ का एग्जाम हुआ था, ये जो निर्वाचन आयोग वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें हैस्को वाला एक क्वेश्चन आ गया था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि सरल प्रश्न है, इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है। पिछली जो वीडियो थी, आप लोगों का सहयोग लगातार अच्छा है कुछ वीडियो से। तो पिछली जो वीडियो थी इसमें आपका अंकुल कुमार ने सही आंसर दिया था और कपेंद्र कुमार ने जो है सही आंसर दिया था। इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आज भी आपसे कुछ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण से जुड़े प्रमुख व्यक्ति या व्यक्तित्व। गौरा देवी जो है उत्तराखंड से के पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हुई सबसे प्रमुख महिला या व्यक्तित्व में से एक है। बिना गौरा देवी के जो है उत्तराखंड में पर्यावरण आंदोलन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गौरा देवी का जन्म अगर ये पूछ लेता है कभी कभी, लाता गांव में हुआ था, ठीक, चमोली में 1925। निधन 4 जुलाई 1991 में हुआ था। उपनाम इनको कहा जाता है चिपको वुमेन, ठीक। विवाह इनका हुआ था मेहरबान सिंह से। उसके बाद पर्यावरण सोच को जन्म दिया इनको जब नंदा में आई बाढ़। मैंने आपको बताया था कि चिपको आंदोलन के उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण थे। कारण ये थे कि संसाधनों की लूट थी और उसके बाद जो है कई तरीके से उत्तराखंड में जो है प्राकृतिक आपदाएं आई। तो उसने जो है इन पर्यावरण आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पर्यावरण सोच को जन्म दिया इनका अलकनंदा में आई बाढ़ के कारण। एयर याद करने की आवश्यकता नहीं है। महिला मंगल दल के अध्यक्ष बनी, ये फैक्ट कभी आ सकता है 1972। चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी 26 मार्च 1974 से। उसके बाद प्रसिद्ध नारा दिया था इन्होंने, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। और इनको प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था 1986 में। ये डेट याद कर लेना, जो इंपॉर्टेंट डेट है उसमें मैं आपका जो है गोला लगा दे रहा हूँ, उसको कर लीजिएगा। और एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि जो गौरा देवी थी वो कौन सी जनजाति से संबंधित थी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गौरा देवी जो थी वो कौन सी जनजाति से संबंधित थी, ठीक। नेक्स्ट आपका है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट भी जो है एक जाने माने पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। जून जो है 1934 में इनका जन्म हुआ था गोपेश्वर में। समाज सेवा का काम इन्होंने प्रारंभ किया था ग्राम स्वराज मंडल के माध्यम से। ये प्रश्न आ सकता है कौन से संस्था से जुड़े थे। चिपको आंदोलन की मातृ संस्था जो आपका है दसौली ग्राम स्वराज, दसौली ग्राम, इसको भी आप याद रखिएगा। ये प्रश्न मैंने आपसे एग्जाम कमेंट बॉक्स में पूछा था, ठीक। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1964। उसके बाद इनको रमन मैग्सेसे से जो अवार्ड मिला था ये मिला था 1982 में। पद्मश्री मिला है 1986 में और पद्म भूषण मिला है 2005 में। इन डेट्स को रट लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को मैग्सेसे अवार्ड कब मिला, चंडी प्रसाद भट्ट को पद्मश्री कब मिला, चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण कब मिला, ठीक है। मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात करें तो मैग्सेसे अवार्ड को हम जो है ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया था। कौन सी सरकार द्वारा? फिलीपींस सरकार। और मैग्सेसे को जो है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल प्राइज। और मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1957 से। कुछ फैक्ट थे मैग्सेसे अवार्ड से संबंधित, ठीक। उसके बाद इन्हीं की बात करें तो चिपको आंदोलन को जो है वैश्विक स्तर पर ले जाने का श्रेय जो है इन्हें दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1987 में। और 2013 में इनको जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म हुआ था 1927 में जो हुआ था मरोड़ा सिलियारा टीडी में हुआ था, ठीक। इन्होंने जो है ठक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना भी की थी मीराबेन के साथ, ठीक। उसके बाद पर्वती जन जीवन मंडल की इन्होंने नींव रखी थी, कहाँ? सिलियारा में। तो क्वेश्चन आ सकता है पर्वती जन मंडल की नींव किसने रखी थी। उपनाम जो है सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है हिमालय में महात्मा के सिपाही, ठीक।
पद्मश्री अवार्ड जो इनको मिला है, मिला है 1981 में, और इन्होंने जो है विश्व वन कांग्रेस को भी संबोधित किया है लंदन में 1982 में। जमनालाल बजाज पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था 1983 में। राइट लिवलीहुड फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको 1985 में। शेरे कश्मीर स्मारक समिति ने भी इनको सम्मानित किया, इसका एयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस शेरे कश्मीर स्मारक समिति द्वारा किसे सम्मानित किया जाता है, ऐसा प्रश्न आता है। और पद्म विभूषण इनको मिला था 2009 में, और इनको जो है सादगी की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा इसमें इन्होंने साइकिल यात्रा से क्वेश्चन आया था, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, साइकिल यात्रा। साइकिल यात्रा इन्होंने टिहरी बांध को के विरोध को लेकर के आपकी निकाली थी, कहां से, 1991 में, गंगा सागर से गंगोत्री तक, गंगा सागर से गंगोत्री तक। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वंदना शिवा। वंदना शिवा का जन्म हुआ था देहरादून में 1952। पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी स्टेइंग अलाइव वुमेन एंड इकोलॉजी, पिछली बार मैं आपको बता चुका हूँ। इनके अवार्ड के ज्यादातर एयर आते नहीं है, तो एक बस इनका याद कर लीजिएगा, राइट लिटली अवार्ड 1983 याद कर लीजिएगा। सिडनी पीस अवार्ड का एयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये अवार्ड याद रखना। फुकुओका पुरस्कार इनको मिला है, नव धान्य नामक एनजीओ इन्होंने स्थापित किया था, एयर याद करने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, जगत सिंह चौधरी, या इनका नाम जंगली नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, जन्म इनका 1950 कोटमल्ला रुद्रप्रयाग में। इन्होंने उत्तराखंड में जो है मिश्रित वनों की संकल्पना को साकार किया था। ठीक, गौरा देवी अवार्ड इनको मिला है 1995 में। ओएनजीसी द्वारा हिम गौरव सम्मान की याद करने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शी वृक्ष मित्र सम्मान इन्हें मिला है वर्ष 2000 में, और उत्तराखंड गौरव सम्मान और आर्यभट्ट सम्मान इनको मिला है 2006 में। उसके बाद नेक्स्ट आपका है कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत को जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2020 में, बस इसमें इतना ही फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं गणेश सिंह गरीब। गणेश सिंह गरीब को जो है उत्तराखंड में चकबंदी का जनक माना जाता है, चकबंदी का जनक। और अगर हम उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने पॉलिटिकल विल से चकबंदी कर दी, तो उत्तराखंड में पलायन की समस्या जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, एक खेत इधर है तो एक खेत इधर है, एक खेत इधर है, तो व्यक्ति को जो है, व्यक्ति के लिए इतने सारे खेतों में जो है एक साथ खेती करना पॉसिबल नहीं है। तो जिस वजह से उत्तराखंड में जो है खेती जो है घाटे का सौदा है। चकबंदी अगर कर दी जाए, यानी सारे खेतों को जो है अगर एक साथ कर दिया जाए, तो उससे जो है काफी कुछ समस्या इससे सॉल्व हो सकती है। चकबंदी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। इन्होंने जो है मजदूर कृषक संघ उत्तराखंड का गठन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है प्रश्न में, परीक्षाओं में, कि मजदूर कृषक संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था और किसके सहयोग से किया गया था, कुंवर सिंह नेगी के सहयोग से। नेक्स्ट आपके हैं विजय जड़धारी। आप आ चुका है विजय जड़धारी से क्वेश्चन। विजय जड़धारी जो है उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित है। इनका जन्म जो हुआ था आपका चंबा टिहरी में हुआ था। इन्हें इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया गया है 2012 में। इन्होंने पुस्तक लिखी है 12 अनाजा, जिसमें 12 प्रकार के अनाजों का वर्णन है, खेती की परंपरा पर आधारित ये पुस्तक है। रमणानंद साहित्य पुरस्कार इनको मिला है 2007। उसके बाद नेक्स्ट है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जो है कई बार पेपरों में नाम आ चुका है कि उत्तराखंड में वृक्ष मित्र के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो इन्हें जो है उत्तराखंड में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। जन्म इनका हुआ था टिहरी में, और इन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान मिला था 1986 में। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 10वां धूम सिंह नेगी। धूम सिंह नेगी को जो है जमुनालाल पुरस्कार जो है 2018 में मिला था, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शराबबंदी आंदोलन के दौरान जो है इनको जेल यात्रा में भी गए थे। धूम सिंह नेगी का संबंध किससे है, शराबबंदी आंदोलन में जेल यात्रा से। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अवधेश कौशल। कई बार जो है इससे प्रश्न आ चुका है अवधेश कौशल से। अवधेश कौशल जो रहे हैं ये रूलक संस्था के अध्यक्ष रहे हैं। पद्मश्री इनको मिला है 1986 में, और दून घाटी के पर्यावरण संरक्षण में इनका योगदान है, और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है पीआईएल दाखिल की थी अवैध खनन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट। ये भी याद रखिएगा, आया है अवधेश कौशल से प्रश्न। उसके बाद बात करें गुरुदास अग्रवाल। गुरुदास अग्रवाल जो है किसके लिए जो प्रसिद्ध हैं, ये जो है गंगा की सफाई के लिए प्रसिद्ध हैं, और प्रोफेसर रहे थे आईआईटी के।
और इन्होंने जो है अपना जीवन जो है गंगा जी को समर्पित कर दिया था और भागीरथी नदी पर बांध कर लिए जो है इन्होंने जो है 2009 में आमरण अनशन भी किया था और इनका नाम जो है जीडी अग्रवाल। बाद में जो है अनशन के दौरान ही जो हो गई थी इनकी मृत्यु। उसके बाद नेक्स्ट आपका है द्वारका प्रसाद सेमवाल। द्वारका प्रसाद सेमवाल जो है गढ़भोज अभियान और बीज बम आंदोलन के जो है प्रणेता माने जाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गढ़भोज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ठीक, और उसके बाद इन्होंने जो है बीज बम आंदोलन की भी शुरुआत की थी 2017 में। और हिमालय पर्यावरण फसलों को लेकर जो है लंबे हिमालय पर्यावरण फसलों को लेकर जो है इन्होंने एग्रो संस्थान जाड़ी का भी क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। तो जाड़ी वाला प्रश्न भी कर लीजिएगा आ सकता है पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रवि चोपड़ा। रवि चोपड़ा जो है एक कमेटी से संबंधित थे जब चारधाम यात्रा की सड़क बन रही थी, तो इनकी अध्यक्षता में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सड़क बनाने के फैसले को रिव्यू करने के लिए जो है इसका गठन किया था। हालांकि बाद में फिर ये उस कमेटी से हट गए थे क्योंकि इनके डिसेंट नोट को जो है सरकार ने नहीं माना, तो बाद में इन्होंने जो है अपने को इससे अलग कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपके हैं वीरेंद्र रावत। वीरेंद्र रावत उत्तराखंड में जो है ग्रीन स्कूल का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ग्रीन स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश, इन 5 मूलभूत तत्वों पर यह आधारित है। ठीक, जैसे जीपी के बारे में पूछा था, कभी हो सकता है ग्रीन स्कूल के आधारभूत तत्वों पूछ ले आपसे। ठीक, यानी इनके बारे में जो है जो छात्र होगा उसे स्कूल में ही बताया जाएगा, यानी पर्यावरण शिक्षा जो है उसको स्कूलिंग से ही उसकी क्या करी जाएगी, शुरू की जाएगी। और इन्होंने जो है ग्रीन स्कूल की स्थापना जो है सबसे पहले कहाँ की थी, गुजरात के अहमदाबाद में की थी। और नरेंद्र मोदी जी ने जो है तब से गुजरात में इन्होंने अपना क्या कर लिया था, इनको सलाहकार नियुक्त किया था। उसके बाद लखनलाल जो है किससे संबंधित है, पेड़ों के बचाने से। कभी रैंडम ऐसा क्वेश्चन फेंक देता है आयोग, तो उसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट अनिल प्रकाश जोशी जो है उत्तराखंड में हेस्को के संस्थापक है। हेस्को के संस्थापक हैं और इसी हेस्को संस्था ने जो है जीईपी का कॉन्सेप्ट दिया था। यही प्रश्न जो है आपके आरओ के एग्जाम में पूछा गया। ठीक, तो जो जीपी जो उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है 5 जून 2021 को किया गया है और वीक मैगजीन ने इनको 2003 में अवार्ड से सम्मानित किया गया। अनिल प्रकाश जोशी जो है उत्तराखंड में जाने माने इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट। ठीक, इसके अतिरिक्त जो है कुछ एक आध मैं आपको इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और बता दे रहा हूँ। ठीक, पहले आपके हैं चंदन सिंह नयाल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। चंदन सिंह नयाल, ठीक, इन्हें जो है पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है और उत्तराखंड में जो है हजारों पेड़ लगा चुके हैं। ठीक, इसके बाद गजेंद्र पाठक। गजेंद्र पाठक जो है उत्तराखंड में शीतला खेत मॉडल के जनक हैं। शीतला खेत मॉडल के जनक हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कई बार प्रश्न आ चुका है। जंगल में आग बुझाने का जो मॉडल है, या आग बुझाने का नहीं, जंगल में लगने वाली आग को नियंत्रित करने का या उसे न लगने का जो है एक मॉडल है शीतला खेत मॉडल। इसको एक बार नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि इसको पूरे प्रदेश पर लागू कर दिया जाए, जब 2024 में उत्तराखंड में बनाने की बहुत ज्यादा घटनाएं हो गई थी, तो वहां पर जो है शीतला खेत मॉडल जो है तब से काफी चर्चा में है। तो ये आपका वीडियो था। ठीक, जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तैयारी अपनी जारी रखिए। वीडियो अगर अच्छी अच्छी लगे आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो आपसे पूछा गया प्रश्न है उसे आप जरूर आंसर दीजिए। और यूके एसएससी और यूके पीएससी की परीक्षाओं के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज यहाँ चल रही है। ठीक, अभी केवल यूके एसएससी के टेस्ट चल रहे हैं। जैसी नोटिफिकेशन आता है यूके पीएससी का कोई, तो हम तुरंत जो है यूके पीएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जैसे पिछली बार हमने लोअर के टाइम में चलवाई थी। ठीक है, इसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। क्लासेस अगर आपको लेनी है तो आप जो है इन नंबरों पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।